और अब खबरों को तफसील से पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रैली से खिताब करते हुए अपोजिशन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हमारा नारा सबका साथ सबका विकास है और वज़ीर आज़म मोदी ने किसी की जात पूछकर तरक्की नहीं की है। योगी ने मायावती और अखिलेश यादव पर इल्जाम लगाया कि बुआ और बबुआ ने बहराइच चीनी मिल बंद करवाई और फिर उसे फरोख्त भी किया। आपने देखा होगा मोदी जी ने 5 साल में किसी की जाति नहीं देखी, किसी का क्षेत्र नहीं देखा, किसी की भाषा नहीं देखी। उन्होंने तो कहा सबका साथ और सबका। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि फलानी जाति को दूंगा, फलानी जाति को नहीं दूंगा, फलाने क्षेत्र को दूंगा, फलाने क्षेत्र को नहीं दूंगा, कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भारत की 130 करोड़ की आबादी मेरा घर है, मेरा परिवार है और इनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। पिपराइच विधानसभा में चीनी मिल थी, सपा ने बंद कर दी थी और मायावती जी ने बेच दी थी। चीनी मिल बेच दी। देखो ना कितने किसानों के पेट पे लात मारा था, कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया था। वे लोग बेच रहे थे, बंद कर रहे थे। हमने कहा नहीं, गोरखपुर के किसी मिल को बंद नहीं होने देंगे। फिर से पिपराइच की चीनी मिल चलेगी और पिपराइच की चीनी मिल। और सिर्फ यही नहीं बल्कि गोरखपुर में ही इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि 23 मई को नमो नमो की छुट्टी हो जाएगी। मायावती ने मजीद कहा कि जो लोग इस इत्तेहाद के टूटने का ख्वाब देख रहे हैं वो ये समझ लें कि ये इत्तेहाद योगी जी को मठ वापस भेजने तक जारी रहेगा। बीएसपी सरबराह मायावती ने अखिलेश यादव को असली ओबीसी लीडर भी करार दे दिया। देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में अपनी सरकार की रही खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार ये भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी और अब इस चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने गोरखपुर की मुश्तरका रैली से खिताब करते हुए इत्तेहाद की जीत का दावा किया। अखिलेश यादव ने कहा कि इत्तेहाद ने यूपी से बीजेपी का सफाया कर दिया है। अखिलेश ने आवाम से चौकीदार और ठोकीदार को हटाने की अपील की। ये आपका जोश और ये आपका उत्साह बता रहा है कि एक बार फिर गोरखपुर ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहा है। और गोरखपुर ही नहीं, गोरखपुर के आसपास जितनी भी सीटें हैं, चाहे वो बांसगांव हो, कुशीनगर हो, महाराजगंज हो, इस बार गठबंधन की आंधी में कोई बचने वाला नहीं है। पिछला चुनाव, उपचुनाव याद है मेरे साथियों को। पिछला चुनाव आदरणीय मायावती जी ने केवल समर्थन दिया था, उन्होंने सहयोग दे दिया था केवल लखनऊ से। और इस बार तो आप खुद आए हैं और आपसे अपील करके जा रहे हैं और गठबंधन हो गया। ये आवाज जरूरी नहीं लखनऊ तक जाए, लेकिन मठ तक चली गई होगी। अब वो जान गए होंगे अब कुछ बचने वाला नहीं है। मरकजी वजीर और एलजेपी सरबराह रामविलास पासवान ने मायावती पर तनकीद की। रामविलास पासवान ने कहा कि बीएसपी सरबराह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर जाती हमले कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मायावती 2 रंग की सियासत कर रही हैं। पासवान ने
ये भी कहा कि चुनाव में फायदा हासिल करने और नुकसान से बचने के लिए अलवर इस्मत दरी वाक़िब में कार्रवाई में ताखिर हुई। भाषा का मायावती ने प्रयोग किया है वो कोई सुसभ्य राजनीतिज्ञ नहीं कर सकता है। अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये उसी तरीके से है जैसे सूरज के ऊपर में थूकना है। नरेंद्र मोदी के ऊपर में जो आरोप लगा रहे हैं सूरज के सामने थूकने के समान है। सीधी सी बात है कि अलवर कांड में जो अभियुक्त हैं उनको सजा होनी चाहिए, मैक्सिमम सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। यदि इसकी नीयत साफ रहती तो हर चीज में दलित का मामला आता है अपोजिशन पर तो तुरंत इस्तीफा की मांग करती है। अलीगढ़ में बढ़ते जराइम के ग्राफ के खिलाफ पुलिस के जरिए चलाई जा रही मुहिम के तहत आज चेकिंग प्रोग्राम चलाया गया और इस चेकिंग प्रोग्राम के तहत पुलिस ने गाड़ी सवार 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया। बताया जाता है कि दोनों बदमाशों ने गुज़िश्ता दिनों हरदुआगंज में हुए कत्ल की वारदात को अंजाम देने का इत्तराफ कर लिया है। इनके पास से 2 तमंचे और कारतूस भी जब्त किए गए। पूछताछ करने में कि उनके कोई एक इस्कॉन टेम्पल जो है हरदुआगंज कस्बे में उसके पीछे की ज़मीन का विवाद उसका राकेश यादव के साथ में चल रहा था। उसी के कारण को लेकर के मोटिव एक हमको पता लगा जिसके कारण मर्डर हुआ था। उसी में फिर हम लोगों ने एसओजी को ब्रीफ किया। तो जो शूटर्स थे, मेन जो शूटर थे जिन्होंने ये हत्याकांड किया था, ये दोनों पीछे खड़े हैं। एक का नाम विवेक है और एक का नाम मनीष है। इन दोनों को 1.5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी, 1.5 लाख रुपए में तय हुआ था। उसी दौरान ये जो रवि प्रताप और बिनका है इसने उनको 1.5 लाख रुपए में बात तय की थी। उसी के तहत में विवेक और मनीष ने को असला भी उपलब्ध कराया था और एक मोटरसाइकिल भी उपलब्ध कराई थी। वो मोटरसाइकिल हम रिकवर कर चुके हैं, असला भी रिकवर कर चुके हैं। और उसके घटना कारित करने के बाद मनीष अपने घर पे भाग गया था और विवेक जो है ये मध्य प्रदेश चले गया था। वहीं से जो है अब इनको एसओजी की टीम ने उसके तहत में लगी हुई थी। जब कल हमको पता लगा मुखबिर के आधार पे तब इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। अभी रवि प्रताप जो वो वांछित चल रहा है इसमें, उसकी भी जल्दी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। और इस तरह से हमने इस पूरी घटना का अनावरण किया। आज एएमयू के तलबा ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगाते हुए संगीन इल्जाम लगाए। इन स्टूडेंट्स का कहना है कि एएमयू वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने पीएचडी के एडमिशन्स में हुई बदउनवानियों पर अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध ली है। प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर हनीफ बेग कठपुतली बनकर रह गए हैं। कंट्रोल इम्तिहानात प्रोफेसर मुजीबुल्लाह जुबैरी तफरीक को मुसलसल बढ़ावा ही दे रहे हैं। ये दिखाया कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कितना खोखला हो गया है। यहाँ पे वाइस चांसलर साहब को हमने आंख पे पट्टी बांधी हमारे यहाँ पे, क्योंकि वो जो है रजिस्ट्रार साहब की सुनना पसंद करते हैं। तो उनकी आंख अपनी तो काम मतलब कुछ देख नहीं पाते हैं खुद से। हमारे रजिस्ट्रार साहब जो हैं वो कंट्रोलर की सुनते हैं, कंट्रोलर जो है वो अपनी चलाते हैं। इस तरीके से पीवीसी साहब जो है वो बिल्कुल सीधे हैं, पुतले बने रहते हैं। तो हमने यही चीज़ शो करने की कोशिश की कि आपस में एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत ही खोखला है और ये दूसरों की फीलिंग को नहीं समझता है, ना अपना ही दिमाग लगाता है। आज हमने ये दिखाया है कि वाइस चांसलर साहब बिल्कुल जो इस यूनिवर्सिटी में धांधली कर रहे हैं उसको हमने दिखाया है। काली पट्टी बांधकर हमने उसका शौक जताया है। उस वक्त गांधी जी ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया था। आज हम उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं कि इस चीज़ को यूनिवर्सिटी से ख़त्म किया जाए, यहाँ से भाई भतीजावाद को ख़त्म किया जाए। माह रमज़ान की फजीलतों इबादतों से है और उसका मकसद तक़वा और परहेजगारी है। नुज़ूल कुरान पाक की अहमियत और उसकी तालीमात की ज़रूरत को आलिम इंसानियत और बिलखुसूस नई नस्ल तक पहुँचाने के मकसद से इन दिनों तिलावत कलाम पाक और दर्स व तदरीस की खुसूसी नशिस्तों का मेरठ में भी ख़ास इनेकाद किया जा रहा है। इन नशिस्तों में उलमाए कराम इस मुक़द्दस महीने की फजीलत और कुरान मजीद के आफाकी पैगाम से ख़ास तौर पर नौजवानों और बच्चों को रोशनास करवा रहे हैं। हदीस भी पाई जाती है कि हर चीज़ की एक बहार होती है, हर चीज़ की एक बहार होती है और कुरान की बहार यही महीना है। तो इन बातों के पेश नज़र इस महीने में जहाँ हम रोज़े रखते हैं, इबादतें करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, ये बेहतरीन मौका है इल्म हासिल करने के लिए भी, ख़ास तौर पर दीन के बारे में इल्म हासिल करने के लिए। और इसी एतबार से जगह जगह मुसलमान ये भी कोशिश करते हैं कि क्लास रखी जाए, लेक्चर रखा जाए, सेमिनार रखा जाए, दर्स हो। और ये कोशिश कुछ यहाँ के मुसलमानों ने और मोमिनीन ने भी अंजाम दी है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत
तो बच्चों और नौजवानों को और जवानों को ही है कि वो अपनी ज़िंदगी के इब्तिदा में ही अपनी शख्सियत की बुनियाद जो है वो ठोस और मजबूत कायम करें, और जिसके ज़रिए बाद में वो अच्छे इंसान, माशरे के लिए, मुल्क के लिए फ़ायदेमंद और मुफीद साबित हो सकें। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला की तरफ से एक हमारे लिए इनाम है। इस महीने में वाक़या बद्र पेश आया, जिसकी वजह से इस्लाम सरबुलंदी पर पहुंचा, और फ़तह मक्का भी इसी महीने में हुआ, और तमाम अंबियाओं पर आसमानी सहाइफ इसी महीने में नाजिल हुए, और सबसे अज़ीमुश्शान किताब कुरान करीम वो भी इसी महीने में नाजिल हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज़ की ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। बांका के अमरपुर चिरैया पंचायत के रहने वाले 4 अफराद को लेकर सनसनीखेज खबर सामने आई है। खुफिया जराये से मिली जानकारी के मुताबिक चिरैया पंचायत के रहने वाले 4 अफराद पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं। खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि हिंदुस्तान में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में भी इनका हाथ हो सकता है। पुलिस हेडक्वार्टर के स्पेशल ब्रांच के एसपी ने जोनल आईजी समेत डीआईजी और बांका के एसपी को खत लिखकर चारों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत जारी कर दी है। नकली नोट के कारोबार समेत ड्रग्स के धंधे में भी इनके मुलविस होने का शुबा जाहिर किया गया। मिली है गुप्त सूचना कैसे सार्वजनिक हुई अपने आप में जांच का विषय है। व्यक्तियों की गतिविधि के बारे में बांका में अमरपुर थाना की सूचना है। पुलिस सत्यापन कर रही है, अभी स्टेज कुछ हम लोग बता नहीं सकते हैं। सत्यापन के बाद जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या सूचना मिली है? सूचना गुप्त सूचना है। गोपनीय सूचना कैसे सार्वजनिक हुई अपने आप चिंता का विषय है, क्योंकि उसमें कोई बेसिस नहीं है, तो उसको जांच का अनुरोध कर रहे हैं सत्यापन। आखिरी मरहले के चुनाव से कबल बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अब लेटर वॉर के जरिए सियासी जंग शुरू हो गई है। लालू प्रसाद यादव ने जेल से ही नीतीश कुमार को खुला खत लिख डाला है। लालू ने नीतीश को मुखातिब करते हुए लिखा कि ऐसा लगता है कि आपको आजकल उजालों से ज्यादा ही नफरत हो गई है। दिन भर लालू और उसकी लालटेन की माला जपते रहते हैं। जेडीयू ने भी खत का जवाब खत से ही दिया। हमने पत्र लिखा है कि लालू जी लालटेन की बात कर रहे हैं, तो जेल के अंदर में भी तो बल्ब नजर आ रहा होगा, लालटेन नजर नहीं आ रहा होगा। सवाल पूछा गया है नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार जी कैमरे के सामने आए और कैमरे के सामने जवाब देने का काम करें, और जब सही जगह तीर जब चुभी है उनको, तो दर्द जो है वो निकल रहा है। कौन है नीरज कुमार? कौन है? जेडीयू प्रवक्ता। हम तो नहीं जानते उनको। और जिसके मन में महिलाओं का इतना सम्मान हो, उसके कमेंट पे कोई कमेंट नहीं करना। और इस सब के बीच 7वें और आखिरी मरहले के इंतखाब में दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नालंदा के बिंद में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने एनडीए उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार की हिमायत में रैली की। लोकसभा चुनाव को लेकर मुसलसल तीसरे दिन नीतीश नालंदा पहुंचे। उच्च शिक्षा के लिए भी हम लोगों को मदद पहुंचाएंगे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना चालू हो गई, हजारों युवाओं ने, युवतियों ने इसका लाभ उठाया। हम सबको कहेंगे, गरीबी के कारण बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा में नहीं भेज पाते हैं, तो आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ जो बिहार सरकार का है, शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से, और सबको मालूम है कि हमने हर जिले में जिला प्रबंधन सह परामर्श केंद्र स्थापित कर दिया 2016 में। वहां दरखास्त दीजिए। वहीं जहानाबाद लोकसभा सीट से अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार सुरेंद्र यादव की हिमायत में तेजस्वी यादव ने इंतखाबी रैली की। तेजस्वी यादव के साथ जितराम मांझी, वीआईपी सदर मुकेश सहनी भी स्टेज पर मौजूद रहे। स्टेज से ही तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को वोट कटवा बता दिया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को शदीद तनकीद का भी निशाना बनाया। लाख शिक्षकों के साथ
हम तेजस्वी जी भी बोल चुके हैं, हम लोग भी बोलते हैं, हम लोग की महागठबंधन की सरकार आवेगी तो जितने भी शिक्षक हमारे लोग हैं 4 लाख उनको समान काम के लिए समान वेतन निश्चित रूप से हम लोग दिलाएंगे। हम चाहेंगे कि यहाँ बहुत तरह के लोग वोट कटवा लोग खड़ा नाम ले लेकर के घूम रहा है। हम लोग का फोटो बैनर में भी फोटो लगाए हुए और देखिए मांझी जी का चुनाव सिंबल भी चोरी कर लिया। तो इस चक्कर में मत पड़िएगा। एक एक वोट जो है, अगर आप लोग लालू जी को जेल से निकालना चाहते हो, न्याय दिलाना चाहते हो, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के झंडे को ऊंचा रखना चाहते हो, तो एक एक वोट जो है सुरेंद्र यादव जी को लालटेन के बटन पर आप लोग दबा करके जिताने का काम करेंगे। और एनडीए उम्मीदवार की हिमायत में जहानाबाद में बिहार के नायब वज़ीर आला सुशील मोदी ने रोड शो किया और एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। इस मौके पर सुशील मोदी ने आरजेडी पर निशाना भी साधा। उन्होंने दावा किया कि आरजेडी 2 हिस्सों में मुनक़सिम हो चुकी है। लालू यादव के दोनों बेटे जहानाबाद में अलग अलग उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी तशहीर कर रहे हैं। महागठबंधन में जो मारामारी चल रही है और महागठबंधन जो है वो चुनाव मैदान में आने के पल ही बिखर गया। न तो उनका कोई ज्वाइंट कैंपेन हो रहा है। आज तक एक मंच पर किसी सभा में कांग्रेस राजद जो भी उनके 4-5 घटक दल एक साथ कभी आज तक मंच पर दिखाई नहीं पड़े। वहीं दूसरी ओर जो एनडीए गठबंधन है उसमें प्रधानमंत्री के मंच पर दोनों बड़े नेता मौजूद रहते, नीतीश जी, रामविलास जी। 19 मई को लोकसभा के आखिरी मरहले के इंतखाब में बिहार के 8 पार्लिमानी हलकों में वोट डाले जाएंगे। इन 8 हलकों में पटना साहब और पाटलिपुत्र की सीटें भी हैं जिन पर तमाम सियासी पार्टियों की नजरें जा टिकी हैं। एक रिपोर्ट। पटना साहब सीट पर एनडीए से बीजेपी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद और अजीम इत्तेहाद के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के बीच मुकाबला है। वहीं पाटलिपुत्र में मरकजी वजीर रामकृपाल यादव और लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती आमने सामने है। मजे की बात यह है कि सियासी पार्टियों की तरफ से यहाँ के मुकामी मसाइल पर कोई बात नहीं की जा रही है। मुस्लिम तंजीमों से भी अब तक कोई राब्ता नहीं किया गया। हमारे शरिया बिहार के मुताबिक शहरी हल्का होने के सबब यहाँ कई सारे मसाइल हैं जिन्हें हल करने की जरूरत है। ये इलेक्शन तो किसी मसले पर हो नहीं रहा है, सिर्फ हवा के दोष के ऊपर और हवा के कंधे के ऊपर ये इलेक्शन जीतने की कोशिश हो रही है। आम आदमी के क्या मसाइल हैं, मुल्क के गरीबी को कैसे दूर किया जाएगा, इस पर तो भाषणों में बहुत ही कम सुनने को मिलता है। पटना के दोनों लोकसभा हलकों में पीने का साफ पानी, रोजगार, सेहत, माइग्रेशन और किसानों की बदहाली जैसे कई अहम मुद्दे हैं। लेकिन सियासी पार्टियों के सामने सिर्फ इंतखाब जीतने वाले जज्बाती मुद्दों के अलावा बुनियादी सवाल जगह नहीं बना पाते। मुकामी लोगों का कहना है कि तरक्की के नाम पर वोट करेंगे। असल मसले पर कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा। असल मसला तालीम है, रोजगार है, सड़क है, बिजली है, पानी है। इन मसाइल पे कोई गुफ्तगू करने को तैयार नहीं, जबकि आवाम के असल मसाइल हैं। नौजवान आज हमारे जो है बेरोज़गार हैं और बेरोज़गारी की वजह से उनके अंदर क्राइम बढ़ रहा है। बेरोज़गारी की वजह से वो इधर उधर मारे फिर रहे हैं, परेशान हैं। और ये सब जो मुल्क में अफरा तफरी की हालत पैदा हो रही है, ये इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि लोग बेरोज़गार हैं, लोगों के पास वक्त बहुत ज़्यादा है, उनको काम करने के लिए नहीं है, तो वो अपने काम को जो है गलत चीज़ों में लगा रहे हैं, अपने वक्त को गलत चीज़ों में लगा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं उसी मुद्दे पे बात हो, जो गरीबों को रोज़गार मिले, गरीबों को अनाज मिले, 2 वक्त की रोटी मिले, उनको सुकून इत्मीनान मिले। शहर में कुछ न कुछ तरक्की हो रही है, लेकिन देहातों में बिल्कुल तरक्की नहीं हो रही। आप वहाँ पे जाके जायज़ा लें, रोड का लें, पानी के लें, लोग इतने परेशान हो रहे हैं। तकरीबन चापाकल सूख चुके हैं, लेकिन उसकी मरम्मत तक नहीं हो रही है। लोगों को आने जाने की परेशानी है, खाने पीने की परेशानी है, बहुत सारे तरह तरह के मसाइल। इस मुद्दे पर कोई आदमी बात ही नहीं कर रहा है। जानकारों का कहना है कि सियासी जमातों के नजदीक तरक्काती काम कोई मुद्दा नहीं है। वो सिर्फ जात पात और नफरत की सियासत के बलबूते पर चुनाव में कामयाबी हासिल करना चाहती हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। 4 साल बाद पटना की खुदाबख्श लाइब्रेरी में रौनक फिर से दिखाई दे रही है।
शाइस्ता बेदार को लाइब्रेरी का नया डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है। लाइब्रेरी की नई इंतजामिया के सामने अब सबसे बड़ा मुद्दा लाइब्रेरी की तरक्की से ही जुड़ा हुआ है। नाज़रीन, आप देखिए हमारे बुलेटिन की एक खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें। आदाब। बैरून मुमालिक पटना को खुदाबख्श लाइब्रेरी की वजह से ही जाना जाता है। मखतूतात के मामले में खुदाबख्श लाइब्रेरी पूरे बर्रे सगीर में मशहूर है, लेकिन ये लाइब्रेरी गुज़िश्ता 4 बरसों से हुकूमत की अदम तवज्जुही की वजह से खस्ता हाली का शिकार थी। लाइब्रेरी में 4 साल से डायरेक्टर का ओहदा खाली था, ताहम अब हुकूमत ने शाइस्ता बेदार को खुदाबख्श लाइब्रेरी का डायरेक्टर मुकर्रर किया है। शाइस्ता बेदार इस लाइब्रेरी को एक बार फिर कौमी धारे में लाने की कोशिश कर रही हैं। हमारे यहाँ की जो ये सारी चीज़ें हैं उनको अच्छे से डिजिटाइज हो जाएं, कम्प्लीटली डिजिटाइज होना बहुत ज़रूरी है और हो भी चुका है। यहाँ 21,000 मैनस्क्रिप्ट्स हैं एंड आउट ऑफ दैट अबाउट 3,000 हैव बीन डिजिटाइज्ड एंड लॉट ऑफ मोर टू बी डन। दूसरे कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन का काम हमारी प्रायोरिटी होगी। उसके बाद जो इसमें नॉलेज छुपी हुई है इस ट्रेजर में, उसको डिसेमिनेट करना। लाइब्रेरी में बाहर से रिसर्च स्कॉलर्स तहकीक करने आते हैं, लेकिन इनके मेयार के मुताबिक लाइब्रेरी में सहूलतें दस्तयाब नहीं हैं। लाइब्रेरी की डायरेक्टर ने इन तमाम मसाइल को जल्द हल करने का भरोसा दिलाया है। वी विल बी रिवाइविंग द गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस हुआ करता था एक ज़माने में, लेकिन अब बरसों से गेस्ट हाउस नहीं वर्केबल नहीं है, तो उसको रिवाइव करना है। फिर एक स्टाफ कैंटीन हुआ करती थी, उसको भी रिवाइव करना है। तो पहले बेसिक अम्यूनिटीज़ होना चाहिए स्टाफ के लिए, सब इत्मीनान से, तो काम करने में भी मज़ा आता है। खुदाबख्श लाइब्रेरी की नई डायरेक्टर ने मखतूतात का तर्जुमा भी कराने का ऐलान किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट।